हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम शुरू करेंगे कि जो हमारे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन आंसर रह गए थे वे करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि कल हमारा लेक्चर अपलोड करना नहीं होया, क्योंकि तुमने देखा होगा मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी रूम की। क्या हुआ कि बारिश के कारण पूरे रूम में ना पानी पानी हो गया, तो इसीलिए लेक्चर नहीं मैं बना पाया। तो इसलिए आज लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, यदि पी ए के कितने अवयव है यदि ए बराबर, उन्होंने क्या दे दिया 5। अब देखो मैंने आपको जब बताया था 5 क्या बताता है हमें, इधर पे देखो, यहाँ पे देखो 5 क्या बताता है हमें। 5 का मतलब है कि क्या है ये क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, अब मैंने तुम्हें बताया था जब भी हमारा रिक्त समुच्चय होगा उसमें कोई अवयव नहीं होंगे, उसमें कोई अवयव नहीं होंगे। लेकिन उसने इस कंडीशन में हमें ये दिया है कि हमें क्या पी ए, पी क्या है हमारा, पी किस तरह से आते हैं हमने बताया था, पावर सेट मतलब घात समुच्चय। तो पी ए के कितने अवयव है यदि ए बराबर 5 है, यदि ए बराबर 5 है। तो चलो देखते हैं, उसने दिया है हमें, क्या दिया है, ए बराबर दिया उसने हमें 5। तो ये बताओ, हम जानते हैं क्योंकि 5 बराबर क्या होता है भाई, 5 बराबर ये लिख सकते हो, दोनों एक का मतलब बताता ना मैंने। तो हमें क्या ज्ञात करना, पी ए के कितने अवयव है, हमें पी ए के अवयव ज्ञात करना। तो अवयव ज्ञात करने से पहले हम ये बताएंगे कि इसमें ये बताओ कितने अवयव है इसके अंदर। जो हमें जो रिक्त समुच्चय दे दिया जिसके अंदर कितने अवयव है मुझे जरा ये बताओ। तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर तो 0 अवयव है। अवयव कितने हैं इसके अंदर, 0। अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितनी है हमारी, 0। कितनी आई, 0। तो अब जरा ये बताओ हमें क्या फाइंड करना है, पी ए के कितने अवयव ये बताना। तो यहाँ लिखेंगे पी ए के अवयवों की संख्या। पी ए के अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, मैंने आपको बताया था जब मैं घात समुच्चय का बेसिक बताया था आपको, मैंने उसके बारे में बताया था कि यदि किसी समुच्चय एम हो, एम अवयव है, यदि किसी समुच्चय एम हो, एम अवयव है, कितने अवयव है, एम अवयव है, तो उसके घात समुच्चय कितनी क्या हो जाएंगे, जो हमारे ए के घात समुच्चय कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m। ये बताया था ना मैंने, कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m। तो अब ये बता दो, जब इसमें अवयव की संख्या 0, तो हमें पी ए के अवयव की संख्या याद करनी तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। तो अब जरा ये बता दो 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो ये क्या आई हमारी, पी ए के अवयव की संख्या कितनी आई हमारी, 1। ये हमारा क्या होगा आंसर। उतारो, उतार लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो कल जब मैंने आपको ये बताया था प्रश्नावली 1.3 का बेसिक पिछले लेक्चर में बताया था, मतलब इस जो कल लेक्चर डाला था उससे पहले के लेक्चर तो बताया था मैंने उसमें जो बेसिक पढ़ाया था, मैंने आपको उसमें अंतराल रूप के बारे में थोड़ा टॉपिक छूट गया था, वो मेरे ध्यान नहीं रहा था। तो चलो यहाँ देखते हैं अंतराल रूप का मतलब क्या होता है। अंतराल, अंतराल, अंतराल का मतलब क्या होता है, बताओ बच्चों अंतराल का मतलब क्या होता है। वीडियो रिकॉर्ड कमेंट करके बताओ कि अंतराल का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं, आप स्कूल में तो जाते होगे, सिंपल ही बात जाते होगे भाई। कॉलेज में, स्कूल में नहीं जाते क्या तुम, क्लास 11th में कब क्यों आगे, स्कूल में पढ़ते होगे जब 11th में आगे। तो अभी बताओ, जब आपके शुरू से लेकर 4th लेक्चर चलते हैं उसके बाद इंटरवल होता है, फिर इंटरवल होने के बाद फिर लेक्चर चलते हैं। तो जो हमारा बीच का माध्यम होता है, मतलब शुरू के 4 लेक्चर चले हमारे और लास्ट के जो 3 या 4 लेक्चर जितने भी चलते होंगे आपके, तो उसके बीच का जो माध्यम होता है उसे हम अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अंतराल। तो अंतराल का मतलब क्या होता है, माध्यम। क्या होता है इसका मतलब, माध्यम। क्या होता है इसका मतलब, माध्यम। तो अब जरा ये बताओ, मैंने आपको एक समुच्चय लेता हूँ, ए बराबर ये मैंने एक समुच्चय ले लिया, 1 2 3 4 5। क्या ले लिया एक समुच्चय, 1 2 3 4 5। तो मैं इसे किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो
फर्स्ट कंडीशन लगाऊंगा मैं इसमें, फर्स्ट में लिखूंगा, देखो क्या मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ कि एक्स सच दैट एक्स बराबर एन बिलोंग कैपिटल एन और 0 एन जो हमारा दे रखा है 6। तो अब जरा ये बताओ मैंने सही लिखा है क्या भाई, ये बताओ मैंने क्या लिया, एन की वैल्यू 0 से बड़ी है और 6 से छोटी है। तो देखना एन की वैल्यू 0 से बड़ी आई है और 6 से छोटी है, और मैंने क्या लिखा नेचुरल नंबर, मतलब कि एन बिलोंग कर रहा है किसे, एन को। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये मैंने सही लिखा है, हाँ या ना कमेंट करके बताओ। तो आप बोल लेंगे सर ये हमने सही लिखा है। अब दूसरी कंडीशन में लेता हूँ मैं, दूसरी मैंने ऐसे लिख दिया एक्स सच दैट एक्स बराबर एन बिलोंग एन 1 और 5। अब ये बताओ मैंने क्या सही लिखा है भाई, जरा देखना एन की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है और 5 या 5 से कम है। एन की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है, 5 या 5 से कम है, ठीक है। अब मैं तीसरी कंडीशन लिखता हूँ, जरा ये बताना कंडीशन थर्ड कि एक्स सच दैट एक्स बराबर एन बिलोंग एन और 0 एन और 5। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना। बस जरा देखना जो हमारी एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमारी क्या है, 0 से बड़ी है, 5 या 5 से छोटी है, 5 या 5 से छोटी है। तो जरा देखना 0 से बड़ी है, 5 या 5 से छोटी है, और हमारा स्मॉल एन किसे बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्या एन को, ठीक है। तो अब लास्ट कंडीशन इसमें मैं फोर्थ में लिखूंगा, देखो एक्स सच दैट एक्स बराबर एन बिलोंग एन और जो हम ये बताओ मैं से लिखूंगा कि 1 एन की वैल्यू जो दे रखी 1 और एन की वैल्यू में लूँगा 6 यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ इसके दे दिया, एन की क्या है, एन क्या है यहाँ से लेस देन 6। तो अब जरा ये बताओ ये कंडीशन जो मैंने चारों लिखी है ये मैंने ठीक लिखी है क्या, चेक कर लेते हैं। देखो एक बार हो, मैंने लिखा एन की वैल्यू 0 से बड़ी है और 6 से छोटी है, एन की वैल्यू 0 से बड़ी है 6 से छोटी है, सही है। दूसरा लिखा मैंने एन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, 5 या 5 से छोटी है, एन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, 5 या 5 से छोटी है। और मैंने थर्ड लिखा है एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, 5 से छोटी है, एन की वैल्यू 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है। और मैंने लास्ट क्या लिखा है एन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और 6 से छोटी है, एन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और 6 से छोटी नहीं, क्या हाँ या ना। क्या मैं कंडीशन लिख सकता हूँ, यदि मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी तो इसमें बोल लेंगे हम, इस वाली कंडीशन को बोल लेंगे हम, इसे बोल लेंगे क्या हम, विवर्त अंतराल। क्या बोल लेंगे इसे हम, विवर्त अंतराल। और जो हमारी ये दूसरी कंडीशन है इसे बोल लेंगे हम समवर्त अंतराल मतलब विवर्त अंतराल, समवर्त अंतराल मतलब भाई ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, समझ में आ गया। तो अब जरा ये बताओ ये जो तीसरी और फोर्थ कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें इसका ऐसे हम विवर्त अंतराल जैसा कोई नाम नहीं रख सकते, इसमें बोल देंगे हम, देखो ये बताओ क्या 0 इसमें है, तो आप क्या बोल रहे हैं 0 इसमें नहीं और 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं। देखो अब ये देखो फोर्थ इसमें क्या है कंडीशन, एक जो एन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और 6 या 6 से एन की वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 के बराबर है और 6 से छोटी है। तो इसे बोल देंगे कि इसमें जो हमारी कंडीशन में 6 नहीं है और 6 से छोटी सभी संख्या और एन या 1 या 1 से बड़ी, 1 हो सकती है 1 से जितनी भी बड़ी संख्या सारी है, समझ में आ गया। तो अब जरा देखो जब भी कभी भी जैसे ये आएगा, देखो कभी भी अगर ये आया, देखो ये ब्रैकेट होगा, एक तो एक ये ब्रैकेट होगा और एक ये ब्रैकेट होगा, ठीक है। हम इसे ग्रेटर देन और लेस देन कब बताते हैं, बताओ जरा, ग्रेटर देन और लेस देन कब बताते हैं, जब इसके किसी संख्या से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। अभी हम इसे ये नहीं बोल सकते कौन सा ग्रेटर देन किसके बराबर क्या है और कौन सा लेस देन कैसे है, ठीक है। तो अब जरा ये बताओ मुझे, और एक ये होगा देखो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू,
लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते कि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर हुआ है या लेस देन इक्वल टू किसके बराबर हुआ है। ठीक है, कभी भी देखो याद रखना, अगर हमें रोस्टर रूम में या समुच्चय निर्माण रूम में ये चिन्ह दे दो तो उसमें हमें लगाना है क्या, छोटा ब्रैकेट। क्या लगाना है हमें, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, अगर ये ओनली ये दिया तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे दोनों साइड में, अगर ये दे दिया तो दोनों साइड में छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, यदि उसने हमें दे दिया क्या, बराबर का चिन्ह भी लगा जाए नीचे, बाहर का चिन्ह, बाहर, इसका मतलब क्या हो सकता है, बड़ी या छोटी और बराबर भी। तो तब हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, बड़ा ब्रैकेट। क्या यूज करेंगे, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। देखो जरा समझो, आपकी समझ में नहीं आ, देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप भी चल लोगे सर हम कैसे करेंगे। मैंने लिखा है कि n, और मैंने लिख दिया कि n और 4, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो जरा समझो, देखो जब भी ये n की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी और यहाँ इक्वल टू का चिन्ह नहीं आ रहेगा, इक्वल टू का चिन्ह नहीं आ रहेगा, तो हम लिखेंगे कि 1,4, 1,4, 1,4। अब देखो यहाँ क्या है, n की वैल्यू 1 से बड़ी और 4 से छोटी है, चिन्ह कौन सा यूज करा हमने, ये वाला कराना, तो तब हम क्या लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट। यदि कभी ऐसे आया जो n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, 4 या 4 से छोटी और 1 या 1 से बड़ी है, तो तब हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। जब भी ये चिन्ह आएगा पूरा का पूरा तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और जब भी ये चिन्ह आएगा या ये चिन्ह आएगा छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। समझ में आ गया, आगे समझ में। यदि कंडीशन ऐसे आ जाती है कि 1 n और 4, तब हम क्या करेंगे, देखो आप सोच रहे कि सर तब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, तब हम क्या करेंगे उस कंडीशन में। देखो n की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन n 1 की साइड में क्या है हमारा, छोटा, ये वाला चिन्ह लगाना है, तो इस चिन्ह के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं हम, इस वाले ब्रैकेट का, तो छोटा ब्रैकेट 1 लगा देंगे। अब कोमा लगा के 4 दे रखा है, 4 को लिखें भाई, ये अभी होता है लिखने हैं जरूर, देखो ये अभी होता है इसके बीच में लिखने हैं, देखो ये अभी होता है इसके बीच में लिखने हैं, सॉरी मैंने इसमें अभी छोड़ दिए थे, ये अभी होता है इसके बीच में लिखने हैं। ब्रैकेट का यूज हम करेंगे कि चिन्ह किस टाइप का दे रखा है, उसने चिन्ह किस टाइप का दे रखा है। देखो n की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, और चिन्ह किस टाइप का दिया, इस टाइप का, तो ब्रैकेट छोटा लग गया। अब उसमें देखो n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, लेकिन उन्होंने जो हमें चिन्ह दिया है किस टाइप का दिया है, देखो मैंने क्या बताया, जब भी ये चिन्ह आएगा ऐसा तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे उस साइड, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। यदि ऐसे आ जाए, देखो ऐसे 4 आ गए, तो तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1 और 4 लिखनी पहले अपना, 1,4 लिख दिया। अब ये देखो ये चिन्ह क्या है, इस चिन्ह जब ये चिन्ह आता है तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं हम, कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट। तो 1 की साइड में आया ना, तो 1 की साइड में बड़ा ब्रैकेट लग गया, और 4 देखो इधर 4 की साइड कौन सा चिन्ह आया है, तो इसे लगाएंगे छोटा ब्रैकेट। समझ में आया है। अब देखो हम क्वेश्चन जो अपने करेंगे इसी के बेस पे करेंगे। देखो अब क्वेश्चनों को देखते हैं अपने। नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल का मतलब बता मैंने क्या होता है, माध्यम। तो माध्यम रूप में लिखना है इन्हें। तो एक दे रखा है एक्स सब्जेक्ट एक्स, एक्स सब्जेक्ट एक्स, और हमारा जो बिलोंग कर रहा है किसे, आर को, किसे बिलोंग कर रहा है, आर को, कोमा -4, और इसे दे रखा है 4 और 6। 6 क्या दे रखा है ये चिन्ह के साथ, कि जो हमारा एक्स दे रखा है 6 या 6 से छोटा है, 6 या 6 से छोटा है। अब सर आप बोल रहे हो सर यहाँ पे आर लिया आपने, वहाँ एन लिया। देखो जब मैंने वहाँ एन लिया तो मैंने क्या बताया था, मैंने वैल्यू ली थी ना, एन एक नंबर लिया था ना। अब मैंने वे नंबर चाहे भले से पॉजिटिव लिया हो चाहे निगेटिव लो, तो इसने यार आर क्यों दिया है, आर का मतलब होता है, देखो आर इसने ये इसलिए लिया है, जो हमारा आर है ना, ये हमारी क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकती है हमारी, नेगेटिव भी हो सकती है, समझे। तो अब देखते हैं, जैसे अब उसने हमें शुरू में क्या बोल रहा है कि देखो उसने बोला है कि जो हमारी एक्स की वैल्यू -4 से क्या है, बड़ी है, और 6 के बराबर या 6 से छोटी है। तो अब जरा ये बताना, सबसे शुरू में क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे शुरू में करेंगे -4 उतारेंगे, कोमा 6 उतारेंगे। अब हम जो ब्रैकेट का यूज करेंगे इन चिन्हों के आधार पे यूज करेंगे, इन चिन्हों के आधार पे, इस चिन्ह के आधार पे और इस चिन्ह के आधार पे ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो अब जरा मुझे ये बताओ यहाँ कौन सा चिन्ह है, मैंने जब बोला था कि जब भी ये चिन्ह आएगा, जब भी इस टाइप या इस टाइप का चिन्ह आएगा तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे ना, ये बताया ना। तो चलो लगाते हैं। अब देखो ये चिन्ह आया जो -4 के साथ आया ना, तो इसकी साइड में लग जाएगा हमारा छोटा ब्रैकेट। अब देखो यहाँ इधर क्या लेस देन इक्वल टू दे रखा ना, लेकिन ये चिन्ह आया ना, इसके साथ क्या लग जाएगा, चाहिए हमारे साथ बड़ा ब्रैकेट। समझ में आया, कैसे लगा, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग कर रहा आर को, कोमा -12, एन की वैल्यू -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है। तो अब जरा मुझे ये बताओ पहला क्या लिखे हम अपने, जो उन्हें वैल्यू तीनों लिख लेंगे, -12 और -10, -12 और -10।
अब चिन्ह देखो कौन सा भाई, इसमें भी ये वाला चिन्ह है और इसमें भी, दोनों सेम चिन्ह है, तो ब्रैकेट बड़ा लगेगा छोटा, आप बोल लेंगे सर छोटा ब्रैकेट लग जाएगा दोनों साइड क्या लग जाएगा, छोटा ब्रैकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया उसने एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को हमारा, और एन की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है और 7 से छोटी है। अब मुझे जरा ये बताओ क्या हमारे बीच में उन्होंने क्या दिया है, किन के माध्यम में क्या है, 0,7 के, ये हमने लिख लिए दो अभी। अब नहीं देखो इधर क्या कौन सा चिन्ह लगाया ने कि जो हमारा x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, मैंने कहा था या तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू आ रहा है ना उसके साथ में, तो हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और खाली ग्रेटर देन या लेस देन आ रहा हो तो छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। तो अब ये बताओ यहाँ देखो इक्वल टू है ना ग्रेटर देन, तो इस चिन्ह के साथ हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा। अब बड़ा क्यों लगाया, देखो 0 की साइड में, क्योंकि 0 के साथ कंपेयर में हो रहा है। अब इधर क्या है, कौन सा चिन्ह है, देखो इस चिन्ह के साथ कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे भाई, इस चिन्ह के साथ कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, इस वाले की क्या लगाएंगे सिचान, छोटा ब्रैकेट। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग और कोमा 3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 3 के, और लेस देन इक्वल टू किसके, 4 के। तो अब जरा मुझे बताओ बच्चों, पहले तो हम अभी लिख लेंगे 3,4 लिख दिया। अब ये बताओ 3 के साथ क्या है, ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आया ना, ये चिन्ह है, तो इस चिन्ह के साथ हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा। कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा। समझ में आ गया। अब देखो इसके साथ भी हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा, तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट। समझ में आया। देखो आप अभी मुझे लग रहा है कंफ्यूज है, अगर आप इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज रहा मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं और आपको एक अलग क्वेश्चन के टाइप से बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं इतने अच्छे प्यार से समझाने के बाद। देखो याद रखो, चलो अगर अभी कंफ्यूज है ना, आप एक चीज़ याद रखना है आपको, अगर ये वाले चिन्ह है दोनों की कोई सी भी साइड, अगर किसी की कोई सी भी साइड ये चिन्ह है ना, तो छोटा ब्रैकेट लगाना बस दोनों साइड में, ठीक है। यदि एक साइड ये चिन्ह आ जाए और दूसरी साइड ये चिन्ह आ जाए, तो एक साइड छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, एक साइड बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। यदि दोनों साइड में ये आ जा, ये वाले चिन्ह आ जा, तो दोनों साइड में बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो जरा, अब आप ये सोचते हो कि सर हमने तो यहाँ पे माइनस के 4 से बड़े कोई संख्या नहीं लिखी और 4 से छोटी कोई संख्या लिखी। देखो उनने हमें यहाँ अंतराल पूछा था, अंतराल माध्यम पूछा था कि माध्यम के बीच में माध्यम को कहाँ से कहाँ तक लेंगे, और इसका जो अंतराल के लिए जो हम ब्रैकेट लगाएंगे किन का यूज करेंगे, हमें वे बताना था, ठीक है। इसमें हमें अवयव के बीच में नहीं लिखने। तो अब देखो भाई इस चिन्ह के लिए मैंने छोटा ब्रैकेट बताया, छोटा लगा, इसके लिए बड़ा लगाया तो बड़ा लगा, ऐसे मैंने सब ऐसे ही करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, उतारो, उतार लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये तो क्वेश्चन हमें अंतराल रूप में दिया है और क्या हमें चेंज करने हैं, हमें समुच्चय निर्माण रूप में। देखो जो उसने हमने क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, पीछे वीडियो बैक करके देखो थोड़ा रोक के, उसमें उसने क्या बोला था हमें कि उसने हमें अंतराल वो समुच्चय निर्माण दिए थे, सॉरी क्या दिए थे, समुच्चय निर्माण दिए थे, और क्या हमें चेंज करना था अंतराल में, मतलब इस फॉर्म में लिखना था। अब क्या हमें ये खुद फॉर्म दे दी उसने, हमें क्या हमें चेंज करने हैं भाई, ये कंडीशन में दे दी हमें, अब क्या हमें बदलने हमें समुच्चय निर्माण रूप में, जिसमें बदलने समुच्चय निर्माण रूप में। तो अब देखो लिखते हैं, जरा ये देखना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर कोमा 3 माइनस के 3 और क्या दिया है 0, क्या दिया है 0। अब ये बताओ मुझे, देखो ये छोटा ब्रैकेट आएगा, छोटा ब्रैकेट आया ना इधर। अब मैंने कहा था छोटा ब्रैकेट आएगा तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन या लेस देन का उपयोग करेंगे, ग्रेटर देन या लेस देन, ओनली ग्रेटर देन या लेस देन, कंपेयर में जो हमें दे रखा है उसके कंपेयर में, ठीक है। तो अब जरा ये बताओ -3 दे रखा है उसने, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट दिया ना तो इसके साथ कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला, और किसके कंपेयर में दिया एक्स, ठीक है, एक्स की तुलना करनी है ना, एक्स बिलोंग आर। तो अब जरा ये बताओ उसने 0 की साइड में क्या दिया हमें, छोटा ब्रैकेट, तो इधर भी लगा देंगे छोटा ब्रैकेट, ऐसे लिखना है। तो अब ये बताओ इसका मतलब ये है कि जो एक्स है ना -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आप सोच रहे होंगे सर
ये तो हम बड़ा ब्रैकेट से भी बड़ा ब्रैकेट ये लगा रहे हैं, मौजूदा ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं। फिर इधर देखो मेरे बच्चों, मैंने आपको बता था या तो समुच्चय निर्माण रूप हो या रोस्टर रूप हो। मौजूदा कोष्टक तो हमेशा लगेगा दोनों साइड, मौजूदा कोष्टक तो हमेशा लग रहेगा। यहाँ हम ओनली क्या है कि अंतराल लिख रहे हैं, अंतरालों की कंपेयर के लिए लगा रहे हैं हम ये, ठीक है, ना कि ये हमें समुच्चय निर्माण रूप के लिए तो हमेशा लगा के चल रहे हैं दोनों साइड। समझ में आ गया। अब जरा ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। अब देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग और कोमा 6 दे दिया मैंने, ले लिया मैंने, और क्या है एक्स 12। अब मुझे जरा ये बताओ, देखो इधर क्या है हमारा बड़ा ब्रैकेट, इधर क्या है हमारा बड़ा ब्रैकेट। तो जब भी बड़ा ब्रैकेट आता है मैंने क्या बोला था, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का उपयोग करते हैं, किसी कंपेयर में करते हैं जिसकी हम तुलना कर रहे हो। तो अब जरा ये बताओ, यहाँ हमने क्या लिया है, एक्स लिया है ना, ये एक्स है, एक्स में जो एक्स और छोटा है ना एक जैसा बनाता हूँ तो भी चलना मत, ठीक है। मेरी वॉइस तो आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो डिफरेंस से बोल रहा हूँ ना, तो बस ये सोच लेना। तो अब देखो यहाँ क्या है, क्या दे रखा है बड़ा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के लिए क्या लगाएंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब यहाँ देखो 12 दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू करेंगे इसके कंपेयर में, तो क्या होगा लेस देन इक्वल टू 12। मतलब कि जो एक्स की वैल्यू 6 है, 6 के बराबर है या 6 से बड़ी है, 12 जो इसकी एक्स की वैल्यू 12 है इधर, या 12 से छोटी है। समझ में आ गया। अब ऐसे ही से लिखते हैं, देखो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग और कोमा 6 और 12 दिया उन्होंने, पहले तो हम 6 और 12 लिख देते हैं, 6 और 12 लिख दिया। अब ये देखो इधर की कौन सा ब्रैकेट लग रहा है, छोटा, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो इधर ओनली ग्रेटर देना होगा या लेस देना होगा, तो हम उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि किसके कंपेयर में। तो एक्स किस में लिखना है, तो क्या आ जाएगा कि एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा। इधर 12 है ना, हमारा 12 है, तो कौन सा ब्रैकेट है 12 की साइड में बड़ा, तो इधर आ जाएगा ग्रेटर वो एक्स लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये देखो ये क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग और कोमा -23 और 5 दे रखा है, -23 और 5 लिख लेते हैं पहले हमने। अब ये बताओ -23 के साथ कौन सा ब्रैकेट है बड़ा, तो ये लगा देंगे ये चिन्ह। 5 के साथ कौन सा चिन्ह है छोटा ब्रैकेट, तो ये चिन्ह लगा देंगे। समझ में आ गया कि छोटा चिन्ह ये ब्रैकेट के लिए छोटा ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट के लिए मैं चिन्ह कैसे लगा रहे हैं। भाई मैंने अभी क्या बताया था कि यदि छोटा ब्रैकेट होया तो इस चिन्ह का उपयोग करेंगे, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करा है कि ये अगर ओनली उसने ये दे दिया कि इस चिन्ह का उपयोग करें, मतलब हमें छोटे चिन्ह का ब्रैकेट का उपयोग करके चलना, अगर ये चिन्ह है दोनों साइड में, ठीक है। अगर आए ये ब्रैकेट कद लगाएंगे हम, बड़ा ब्रैकेट कद लगाएंगे हम जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू का चिन्ह होगा ना, जहां भी इक्वल टू का चिन्ह आया, आंख मीच के बड़ा ब्रैकेट लगा दियो उस संख्या की साइड में, आंख मीच के बड़ा ब्रैकेट लगा दियो उस संख्या की साइड में, गारंटी के साथ, ठीक है। और जब भी इक्वल टू का मतलब चिन्ह, इक्वल टू का चिन्ह नहीं आया, देखो ये इक्वल टू इसका मतलब होता है इक्वल टू मतलब बराबर है, इक्वल टू इसका मतलब बराबर है। यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ ओनली ग्रेटर देन या लेस देन है, और यहाँ ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी और प्लस में इक्वल टू भी है, ठीक है। तो अब ये बताओ छोटा ब्रैकेट है तो इसके साथ ग्रेटर देन या लेस देन आ जाएगा, और अपने छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। समझ में, जब भी ये चिन्ह आएगा ना छोटा ब्रैकेट लगा देना, और जब भी ये चिन्ह आएगा तो बड़ा ब्रैकेट लगा देना। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया, उतारो इसे, उतार लिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। मतलब कि हमें क्या लगाना है, सार्वत्रिक समुच्चय लगाना है इन दोनों की कंडीशन में। पहले क्वेश्चन नंबर में देखा ही मैंने आपको बताया था सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, क्या बताई थी मैंने सार्वत्रिक समुच्चय की डेफिनेशन। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिवर्सल सेट। मतलब कोई सिंपल सी बात है, चाहे ऐसी परिभाषा बता दो आप, कभी भी नहीं कट रही। ऐसा समुच्चय जिसमें सभी उप समुच्चयों या सभी समुच्चयों की अवयवी संख्या पाई जाती है ना, सभी A to Z सभी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे ये बताओ, मैंने ये बताओ जरा इधर देखना, मैंने लिख दिया A बराबर 1 2 3, B बराबर -0
ओ सॉरी, माइनस के 0 नहीं होती, माइनस के बाद और फिर इधर ले लिया 2, फिर ले लिया 6, सी बराबर माइनस के 8, 5 माइनस के 3। ये मैंने 3 क्या ले लिए, समुच्चय ले लिए। यूनिवर्सल सेट की परिभाषा मैंने क्या बताई आपको, ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चयों की उपसमुच्चय या किसी दूसरे समुच्चयों की अवयवों की संख्या पाई जाती है, यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जरा ये देखना है समुच्चय देखा है जो इसमें अवयव है, क्या इसमें आया क्या 1 2 3, भाई ये नहीं 1 2 3, माइनस के 1 2 6, माइनस के 1 2 6, माइनस के 8 प्लस के 5 माइनस के 3, माइनस के 8 प्लस के 5 और माइनस के 3, ये रहा माइनस के 3, माइनस के 8 प्लस के 5 माइनस 3, ये रहा। तो अभी बताओ ये सारे के सारे जो समुच्चय मान लो चाहे उपसमुच्चय मान लो, समझाने के लिए बताया मैंने आपको कि ये सभी के सभी इसमें पाए जा रहे हैं, सभी के सभी इसमें पाए जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जरा ये समझो, देखो इधर देखो, मान लो ये क्या है हमारा स्कूल, ठीक है। अब इस स्कूल में हमारी कक्षा 9 है, तो मैं ए बराबर तो एक तो ले लेता हूँ कि कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी, और दूसरे में ले लेता हूँ कि मैं बी बराबर ले लेता हूँ या यू बराबर, यूनिवर्सल सेट को यू से प्रतिष्ठित करते हैं तो यू बराबर लेंगे, यू बराबर ले लेता हूँ कि हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थी। तो अब जरा ये बताओ क्या हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थी इसमें आ रहे हैं, हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थी इसमें आ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो कि सर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा स्कूल हो जाएगा एक यूनिवर्सल सेट, और ये कक्षा 9 के विद्यार्थी है ये इसमें आ रहे हैं, इसके समुच्चय हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब देखते हैं, समझ में आ गया जैसे मैंने उदाहरण बताए थे। अब देखो उसने बोला कि निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब उसने हमें दे दिया, एक तो ये दे दिया समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा दे दिया समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब जरा ये बताना मुझे, अब जरा ये बताना क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 508 कि x सडेट x, कोई नहीं हमने सारी समुच्चय लिया था, u बराबर लेंगे, u बराबर x सडेट x सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब ये बताओ सभी त्रिभुजों का समुच्चय, इसका मतलब ये देखो एक तरफ को दिया उन्होंने समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, मान लें हमारा समकोण त्रिभुज होगा, और एक तरफ लेते हैं हमारा समद्विबाहु का त्रिभुज, समान भुजाओं का त्रिभुज। तो अब मुझे जरा ये बताओ, मैंने आंसर में लिखा कि x सडेट x सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्या इसमें समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज नहीं आ सकते हैं? सभी त्रिभुजों में क्या क्या आते हैं भाई, समकोण भी आ सकता है, समद्विबाहु भी आ सकता है, विषमबाहु भी आ सकता है, तो क्या सभी के सभी इसमें आ रहे हैं, सभी के सभी इसमें आ रहे हैं, तो इसका भी आंसर दोनों सेम ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x सडेट x सभी त्रिभुजों का समुच्चय, x सडेट x सभी त्रिभुजों का समुच्चय। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। u बराबर मैंने क्यों लिया, सार्वत्रिक समुच्चय को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, इसलिए मैंने u बराबर लिखा है। समझ में आया? समझ में आया भाई? जरा देखो सभी त्रिभुजों का मतलब क्या है, क्या इसमें u में देखो मैं ऐसा करके लिखता हूँ, इस u में ये नहीं आ सकते क्या, देखो थोड़ा देखना, क्या इस u में ये नहीं आ सकते, अब जरा ये बताओ क्या इस u में समद्विबाहु भी है, समकोण भी है और समबाहु भी है, आ रहे हैं ना? क्या इस u में तीनों त्रिभुज आ रहे हैं? तो उसने तो मूल्य में क्या है कि हमें उसने दे दिया कि a बराबर, हमें दे दिया उसने a और b बराबर, ये दे रखा है हमें कि a बराबर समकोण और b बराबर समद्विबाहु है। थोड़ा कोष्ठक कैसे बनाए मजाक मत करना, ठीक है कभी यहाँ से, क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज इसलिए समझाने के लिए बताया मैंने। तो इसमें ये बताओ u बराबर क्या a की दोनों अवयव पाए जा रहे हैं, a और b के पाए जा रहे हैं भाई, हो रहा देखो क्या ये हमारा समान समद्विबाहु है, समकोण हमारा ये रहा, तो क्या ये दोनों इसमें पाए जा रहे हैं? तो ये बताओ क्या ये जो हमारा u होगा सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा क्या हमारा? समझ में आ गया? उतारो, इसे उतार लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है हमें, समुच्चय ए दे रखा है हमें, बी दे रखा है और सी दे रखा है, उनकी हमें अवयवों की संख्या दे रखी है और प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। मतलब हमें ये बताना, उसने हमें ना समुच्चय ए बी सी दे दिए और उनके अवयव दे रखे समुच्चय उसमें। भाई समुच्चय होगा तो अवयव भी होंगे निश्चित है, ये तो चाहे अवयव उसमें 0 हो चाहे 1 भी ना हो, समुच्चय में अवयव 0 या ना हो। समुच्चय में देखो ए के अवयव दे दिए, बी के दे दिए, सी के दे दिए। तो हमें ये बताना इन चारों ऑप्शन में से ये बताना, ये जो चारों हमने उसमें आंसर दिए हैं कि इसमें से कौन सा सही है। कौन सा सही का मतलब है, देखो ये बताना कि इसमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब ये ए बी सी के जो अवयव संख्या उस कौन से इस सार्वत्रिक समुच्चय में पाई जा रही है, इसमें से ये बताना कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा जो जिसमें पाई जा रही होगी। भाई सार्वत्रिक समुच्चय वही तो होगा जिसमें ए बी सी के अवयव पाए जाएंगे, सिंपल सी बात। तो जरा देखो ए बराबर क्या है, 1 3 5, 1 3 5 है। फिर बी बराबर क्या दिया है, 2 4 6, 2 4 भी है। सी बराबर क्या दिया उसने, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 नहीं है इसमें, तो ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। अब भाई इसने फाइ दे दिया, फाइ का मतलब मैंने आपको बता रखा, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, इसका मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो ये तो हमारा होगा ही, क्योंकि भाई उसमें तो अवयव दे रखे, इसमें एक भी नहीं है, ये भी नहीं होगा हमारा, ये नहीं होगा। समझ में आ गया। अब इन्होंने तीसरा दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चेक करते हैं इसमें, एक भी है, एक है भी चेक करेंगे, 1 3 5, 1 3 5 है। बी क्या दे रखा, 2 4 6, 2 4 6 है। सी क्या दे रखा, 2 4 6 8, 0 2, देखो 0 2 4 6 8 दे रखा है ना, 0 2 4 6 8। क्या ए बी सी के अवयव इसमें पाए जा रहे हैं, क्या ए बी सी के अवयव इसमें पाए जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। ये क्या हो जाएगा हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। समझ में आएगा क्यों होगा। आप सोच ले कि सही से एक बार इसे भी देख लेते हैं, क्या ये भी हो सकता है क्या। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं, तो ए के अवयव क्या है, 1 3 5 इसमें है। बी को देखते हैं 2 4 6, बी के भी 2 4 6। सी क्या है, 0 2 4 6 8। भाई देखो इसमें 0 नहीं है और सब के सब है, देखो 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी 8 है, 0 नहीं है, तो ये भी हमारा, ये हमारा क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। तो कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय इसमें हमारा, ये वाला कौन सा है, ये ऑप्शन जो हमें तीसरा दे रखा है। समझ में आ गया। देखो मैंने प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 1.3 तक के सारे क्वेश्चन करवा दिए। इन क्वेश्चनों के बीच में आपको कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना कि सर हमारी समझ में ये नहीं आया, ये कैसे लिखा है। मैं आपको उसका क्वेश्चन उसका आंसर कमेंट में देने की पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश क्या 100% दूंगा। आप कमेंट करके बता देना जरूर। अगर मुझे लगा कि आपके कमेंट ऐसा है कि वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, तो मैं ये भी गारंटी देता हूँ मैं उसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के भी दूंगा, ठीक है। उसके बीच में प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 1.3 के बीच में जितने भी हमारे एग्जाम्पल है सारे कंप्लीट करने, नोट्स इस प्रकार अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। और जोन से भी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम है उसका भी कमेंट करो, उसकी भी वीडियो मैंने बोला था ना कि सभी एग्जाम्पल की वीडियो इकट्ठी बना के दे दूंगा मैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।